हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2022 के फोर्थ शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सेक 3 थीटा इक्वल टू कोसेक 4 थीटा माइनस 15 डिग्री है, तो टेन 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, सेक 3 थीटा को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 3 थीटा, और ये इक्वल आपको दे रखा है कोसेक 4 थीटा माइनस 15 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, ये कोसेक और कोसेक बराबर है, तो कोसेक से कोसेक हट जाएगा। तुलना करने पर यानी कि कंपेयर करने पर जो है ये 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू 4 थीटा माइनस 15 डिग्री आ जाएगा। एक साइड करेंगे तो 7 थीटा इक्वल आ जाएगा ये 105 के, और थीटा आ जाएगा ये 15 सत्ते 105, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास 15 आ चुकी है। तो अब आप यहाँ पर टेन 3 थीटा बता सकते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर 15 रखेंगे तो 15 3 45 होगा, यानी कि टेन 45 डिग्री होगा, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नीचे दी गई तालिका 7 वस्तुओं के अंकित मूल्य और छूट के मूल्य को दर्शाती है। सभी वस्तुओं का औसत अंकित मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो ये यहाँ पर ये और ये कितना हो गया, 2000 हो गया, ये 3000 हो गया, और ये 4000 हो गया, और ये 4500 हो गया, और ये 5200 हो गया। यानी कि 5200 के अंदर अगर हम 7 से भाग कर दें, क्योंकि 7 वस्तुओं का है, तो ये आपके पास औसत अंकित मूल्य आ जाएगा, यानी कि 7 सत्ते 49। तो पहला अक्षर 7, यानी कि ये आपके दो ऑप्शन खत्म, और यहाँ पर जो है दूसरा अक्षर 7 सत्ते 49, शेषफल बचा 3, उतारेंगे 0, 700 के 28। जैसे ही 4 आया ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बस इतना ही करना, आप कंप्लीट यहाँ पर डिवाइड करेंगे भी नहीं, तो ये 742.85 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को इतने दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं इसे इतने दिन में पूरा कर सकती हैं। 13 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है वो आप क्या करेंगे, ये आपको मेल दे रखा है, एक मेल और प्लस 4 फीमेल, ये मिलकर जो है 65 दिन, 65/4 दिन काम करते हैं, ये टोटल वर्क हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये आपको दे रखा है 3 मेल और 4 फीमेल मिलकर जो है वो 13/2 दिन में जो है उसी कार्य को पूरा करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क है। तो अब यहाँ पर इसको काट के सोल्व करेंगे, तो ये यहाँ पर 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 13 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5m आएगा प्लस 20f आएगा, इक्वल आ जाएगा, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये 6m हो जाएगा, और ये 8f हो जाएगा। अब यहाँ से 8f इधर लाकर घटाएंगे तो ये 12f बच जाएगा, ये 5m इधर लाकर घटाएंगे तो ये 1m बच जाएगा। यानी कि फीमेल और मेल का जो रेशियो जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका क्षमताओं का रेशियो जो है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप किसी भी साइड चाहे तो यहाँ पर रख दीजिए, या फिर इस साइड रख दीजिए, मेल और फीमेल की जो है एफिशिएंसी रख दीजिए, आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। यानी कि मेल की एफिशिएंसी जो है यहाँ पर 12 आई थी, और फीमेल की एफिशिएंसी यहाँ पर 1 आई थी। मैं इस साइड रख रहा हूँ, यानी कि ये टोटल वर्क जो है ये इक्वल हो जाएगा, एक मेल की एफिशिएंसी 12 है प्लस 4 इंटू में फीमेल की एफिशिएंसी जो है 1 है, और ये जो है 65/4 दिन तक कार्य करते हैं। तो ये आपके पास टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि 12 4 16 होगा ब्रैकेट के अंदर, इंटू में हो जाएगा 65/4। 4 से ये कटेगा 4 बार, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 के 20 हासिल 2, 600 के 24, 2 26, 260, ये टोटल वर्क आ चुका है। पूछा गया कि 13 महिलाएं जो है इसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगी, तो 13 फीमेल हैं, मान लीजिए टी समय में इस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल वर्क है 260 का, तो यहाँ पर एक फीमेल की एफिशिएंसी 1 है, तो 13 इंटू में 1, यानी कि 13, और टी इक्वल टू आ जाएगा 260/13, और 13 का इसमें भाग देंगे तो 13 दूनी 26, यानी कि 20 दिन का जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न पाई चार्ट 1995 में एक कारखाने में विभिन्न श्रेणियों
के कामगारों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। और पाई चार्ट की श्रेणी बी के लिए केंद्रीय कोण क्या है ये बताना है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये डाटा जो है यहाँ पर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पीडीएफ के अंदर ये जूम करके देखा तो बी को भी मैंने गलत पढ़ लिया था। है ये 15, ये ए बी सी और डी और ये ई और ये एफ और ये जी और ये एच, ठीक है। तो ये है यहाँ पर ये 15%। मैंने इसको पहले 16% पढ़ा, बाद में इसका आंसर नहीं मिला, यानी कि ये 15 जैसा दिखा तो 15 पर आंसर मिल जाएगा, यानी कि ये 15% है। तो यहाँ पर 15% है, यानी कि केंद्रीय कोण हमें बताना है। तो 1% का मतलब होता है 36/10। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी का 10, ये 5 3 का 15 और यहाँ पर ये 2 से कटेगा 12 में, ये 18 बार कटेगा, 18 3 54 डिग्री जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये केंद्र पर बना कोण जो है वो कितना होता है 360 डिग्री का, यानी कि ये कोण जो है अपने आप में कितना होता है 100% होता है ये 360 डिग्री, ठीक है। और ये 1% यानी कि 1% की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये 360/100 आएगा। 1 0 से ये 1 0 हट जाएगा जो कि 36/10। ये चीज़ हम डायरेक्ट याद रखते हैं, एग्जाम में इतना समय जो है हमारा बच जाता है। तो हमें तो बस सिर्फ इतना ही काम करना था। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज ए बी से समरूप है त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बराबर 9.1 सेंटीमीटर है और डी ई बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। यदि डी ई एफ का परिमाप जो है वो 25 सेंटीमीटर है तो ए बी सी का परिमाप आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको एक फॉर्मूला ध्यान में होगा कि P1/P2 यानी कि पहले वाले त्रिभुज का परिमाप और दूसरे वाले त्रिभुज का परिमाप का रेशियो जो है वो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि AB/DE के। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी थी। तो यहाँ पर जो है ये आप इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यू जो है जो वो पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए P1 जो है मैंने इस वाले ABC वाले त्रिभुज का पेरीमीटर यानी कि परिमाप माना है और इस वाले त्रिभुज का P2 माना है। तो यहाँ पर P2 जो है वो आपको दे रखा है, क्योंकि DEF का परिमाप दे रखा है और इसको मैंने P2 माना था, तो यानी कि P2 की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है। तो P1 आपको कैलकुलेट करना है। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, P1 अपॉन ये 25 इक्वल टू AB की वैल्यू जो है 9.1 है और DE की वैल्यू 6.5 है। पॉइंट से पॉइंट हट गया, बाद में ये 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, 5 से ये 5 बार कट गया, 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 7 से, P1 इक्वल टू 35 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बस इतना सा करना था। नेक्स्ट देखिए, ये चीज़ें फॉर्मूले अगर वगैरह एग्जाम में नहीं लिखते, ये 2 लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाता। एक अर्धगोले की त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या बता दी गई है, इसका आयतन पूछा गया। तो अर्धगोले का आयतन जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर क्यूब यानी कि 6.3 इंटू में 6.3 इंटू में 6.3। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी यहाँ पर। ये पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10, ये पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10, ये पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10। अब यहाँ पर ये 7 से कट जाएगा 9 बार और इसके अलावा ये 3 से कट जाएगा ये 9 3 बार। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 63 को 63 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 63 को 63 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 6 का 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हासिल 3 और 36 और 3 39, ठीक है। तो ये इतना होगा, आप 63 को 63 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये इतना ही होगा। और यहाँ पर जो है ये आपके पास 3 से मल्टीप्लाई कराना है इसको। अब देखिए ये 22 इंटू में 2 ये कितना होगा 44 होगा, और 44 को मैं 4 गुने 11 लिख सकता हूँ। और ये इंटू में 3 है, इसको 3 से मैं डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 9 का 27 होगा, ये 9 का 27 का 7 होगा, हासिल आएगी 2 और 36 का 18 2 20 हासिल आएगी 2 और यहाँ पर 9 का 27 और 2 29 हासिल आएगी 2, 3 का 9 2 11, ये इतना आएगा, ठीक है। और बट्टे में जो है हमारे पास क्या होगा 1000 होगा। अब ऊपर आपको क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करा देना इसके साथ, 11 7 77 और 11 9 99 का 9 हासिल 9, 11 9 20 हासिल 2, 11 2 13, ये इतना आ जाएगा। इसको गुणा कर देना 4 से और बट्टे में आ जाएगा 1000। अब यहाँ पर जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 चौके 28 का 8 हासिल आएगी 2 और 7 चौके 28 2 30 हासिल आएगी 3, 9 चौके 36 और 3 39 का 9 हासिल आएगी 3, ये 3 आ जाएगा। और 4 3 का 12 का 2 और हासिल आएगी 1 4 1 5।
अब यहाँ पर बट्टे में जो है, बट्टे में कितना था, 1000 था, तो 3 स्थान पर दशमलव लगा देना, यानी कि यहाँ पर दशमलव आ जाएगा और ये सेंटीमीटर क्यूब में जो है वो आपका आंसर होगा। तो जो कैलकुलेटर आपका आंसर कैलकुलेट करके देता वो हमने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए में से कितना घटाया जाए कि यह 13 से विभाज्य हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी नहीं। यहाँ पर देखिए ये 24, 68 और 37/13 है, तो भाग करके देखना कि शेषफल कितना बच रहा है, वही आंसर होगा। तो सिंपल है, 6 आंसर आएगा। अब कोई ऐसा है जो CCL की तैयारी कर रहा है और उसको 13 से भाग करना ना आता तो भैया मुश्किल है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको दे रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको दे रखी हैं। ये PQR है, ठीक है, और ये PQR है। इसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं, ये 2APQ दे रखा है और ये PR भी 2A दे रखा है और ये QR भुजा जो है वो आपको A दे रखी है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है PX परपेंडिकुलर है QR पर, यानी कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर भी खींचा गया है PX, ये PX है, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये आपका PR पर है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये लंब जो है सामने वाली भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि ये A/2 हो जाएगी और ये भी A/2 हो जाएगी। तो हमें ये हाइट जो है PX कैलकुलेट करनी है, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी त्रिभुज में, चाहे तो इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए या फिर इस वाले त्रिभुज में लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाना है। तो यहाँ पर 2A का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4A² माइनस करेंगे आधार का स्क्वायर यानी कि A²/4, तो ये 4 चौके 16 और अंडर के अंदर आ जाएगा 16A² - A² और बट्टे में क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पर अंडर के अंदर क्या बचेगा 15A² और बट्टे में 4। ये चीज़ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक लाइन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर के अंदर 15। अब यहाँ पर A का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल करेंगे इसका, तो A हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो अंडर 15 A/2 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दौड़ में एक टीम में 4 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को एक के बाद एक 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि कुल 30 मिनट का समय लगा तो औसत चाल बतानी है। तो यहाँ पर 4 सदस्य हैं और प्रत्येक जो है 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 4 × 5 किलोमीटर और 30 मिनट में ये दूरी तय की जाती है। तो यहाँ पर इस मिनट को, अब ये दूरी किलोमीटर में है तो मिनट को हम क्या कर लेते हैं घंटों में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि आंसर जो है हमारा मीटर ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब यहाँ पर भाग करेंगे हम 60 से, तो ये 2 बार कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि बट्टे के बट्टे में है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये 20 ऊपर हो गया, इंटू में 2 आएगा, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मैच कर गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज ऑप्शन मैच ना करता तो इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट भी कर लेते, क्योंकि ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम सबसे पहले जो है इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए ये x⁻m - 1/x⁻n जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं पहले तो इसका। तो पहले तो एलसीएम अगर इसका लेंगे, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बट्टे के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों ब्रैकेट क्या होंगे मल्टीप्लाई होगी और ये आपको a + b a - b वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, यानी कि xm का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि ये घात यहाँ पर 2m हो जाएगा और ये -x⁻2n हो जाएगा और ये वाली ब्रैकेट जो है यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर, तो ये x⁻m और -x⁻n आएगी और ये वाली ब्रैकेट इधर आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई होकर, तो ये +x⁻m और ये +x⁻n। x⁻n से x⁻n कट गया और ये बराबर क्या आ गया, ऊपर आ गया 2x⁻m और बट्टे में x⁻2m और ये माइनस के x⁻2n। अब यहाँ पर तो हमें तो x⁻n के पदों में आंसर कैलकुलेट करना है, तो हमें जो ये इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, mx⁻n, m इक्वल टू जो है ये n x⁻n के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, ये x⁻m जो है वो कैलकुलेट करेंगे। x⁻m बराबर आ जाएगा हमारे पास n/m इंटू में x⁻n। अब यहाँ से ये वैल्यू जो है 1 आ चुके हैं, हम यहाँ पर x⁻m की जगह जो है यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, इस वैल्यू को। अब इसी से हमें x⁻2m की वैल्यू, यानी कि ये भी हमें x⁻n के पदों में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि x⁻2m कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि x⁻2m इक्वल टू क्या आ जाएगा
दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर बटे में m का स्क्वायर और इनटू में x की पावर 2n आ जाएगा। बस ये एक वैल्यू ये आपको यहाँ पर रख देनी है नीचे बटे के अंदर, ये यहाँ पर रख देनी। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों वैल्यू को रखेंगे तो ये आपका अब क्या आ गया आंसर, यहाँ पर देखिए, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में ये n अपॉन m इंटू में x की पावर n, और ये बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए n का स्क्वायर, x की पावर 2m की जगह रखेंगे n का स्क्वायर बटे में m का स्क्वायर, और इंटू में रखेंगे यहाँ पर x की पावर 2n, और ये माइनस के अंदर x की पावर 2n है। अब यहाँ पर x की पावर 2n जो है दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है बटे में क्या हो रहा है, दोनों जगह से x की पावर 2n जो है कॉमन आ रहा है। ऊपर क्या है 2n अपॉन m इंटू में x की पावर n, और बटे में क्या है, बटे में है यहाँ पर देखिए x की पावर 2n दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर बटे में m स्क्वायर भी है, इसको भी मैं यहाँ पर बाहर लूँगा, यहाँ पर तो नहीं है ना, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेकर आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि एलसीएम लेकर m स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x की पावर 2n बाहर आ गया, अब बटे में m स्क्वायर ये भी बाहर आ गया, बच गया क्या n स्क्वायर और माइनस। अब यहाँ पर x की पावर 2n तो बाहर आ गया, और बटे में m स्क्वायर था नहीं, तो इसको हम मल्टीप्लाई में करते और ये m स्क्वायर जो है यहाँ पर हो जाता। ब्रैकेट खोल के देखिए, वापस आप इसी स्टेप पर पहुँच जाएंगे। अगर नहीं पहुँचते तो यानी कि मिस्टेक किए, तो हमने कोई मिस्टेक नहीं की, वापस चले जाएंगे ऊपर वाले स्टेप में। तो यहाँ पर इसको काट पीट के अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर x की पावर n जो है ये x की पावर 2n से x की पावर n बार कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 1 सिर्फ n ही है, यहाँ पर 2n है घात में, और यहाँ पर बट्टे में m और यहाँ पर बट्टे के बट्टे में m स्क्वायर है। तो ये m की घात 2 जो है ये कट जाएगा, यानी कि m बच जाएगा, और ये m बट्टे के बट्टे में बचा यानी कि ऊपर चला जाएगा ये। तो इससे हमारे पास जो है ये नया स्टेप जो आएगा, ये 2 ऊपर है, 2n पहले से ही है, और यानी कि ये m ऊपर जाएगा तो ये 2m हो जाएगा, और ये इंटू में n पहले से है, और बटे में जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा x की पावर n बचा था ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, बाकी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था क्वेश्चन, सिर्फ आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना था। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये चाहे तो इसको यहाँ पर बंद कर दीजिए या फिर इसको हटा दीजिए, ये आपका जो है ब्रैकेट ओपन करके छोड़ दिया इसको। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्षों के लिए इतने रुपए दिए, सी को 4 वर्षों के लिए इतने रुपए दिए, समान दर से ब्याज पर उधार दिए तथा दोनों से कुल ब्याज जो है वो 3,625 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए। ब्याज की दर क्या है ये आपको बतानी थी। तो 23,000 रुपये जो है वो मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पर 3 वर्षों के लिए दिए गए थे, तो ब्याज इतना हो जाएगा। और दूसरी राशि थी 19,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर के लिए, समय 4 वर्षों के लिए, बट्टे में 100 करेंगे तो ब्याज इतना हो जाएगा। और कुल मिलाकर ब्याज जो है वो हमारे पास 3,625 हो रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए, यहाँ पर भी 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए, ये 69 आ जाएगा, और 0 आर प्लस ये 19,476 यानी कि 760 आर आ जाएगा, इक्वल टू ये 3,625 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर दीजिए, यानी कि ये आपका 1300 1450 हो जाएगा, ठीक है। 1450 आर इक्वल टू 3625। अब यहाँ पर 25 से इसको काट दीजिए, 25 से जब इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 से ये 25 5 125, और शेषफल बच गए यहाँ पर 20 और 25 8 200, 25 5 125 और 20 शेषफल बच गया 25 8 200, और यहाँ पर 25 का भाग करेंगे तो 25 से कम 25, और शेषफल बच गए यहाँ पर 11 का उतारेंगे 2, और 25 400 12 बच गया, 25 5 125 145 बच गया, यानी कि आर इक्वल टू कितना आ गया 145/58। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पर 58 को लगभग मैं मान लूँ, यहाँ पर 58 को लगभग यहाँ पर 60 मान लेता हूँ, ठीक है। अब 58 को लगभग 60 मान लिया तो मैं 145 को अगर डिवाइड करता 60 से तो मेरे पास आंसर क्या आता। अब देखिए यहाँ पर बटे में मैंने वैल्यू बढ़ाई है, यानी कि 58 से मैंने 60 क्या किया, बढ़ाया है, तो आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा कम आएगा।
तो जो हमारे आंसर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो राइट आंसर होगा। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 60 का भाग दिया है, ठीक है, तो ये 5 से कटेगा यानी कि 12 आ जाएगा, और ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45। अब 29/12 यानी कि 12 दूनी 24, और शेषफल कितना बच गया, 5 बच गया, और पॉइंट लगाएंगे और उतारेंगे 0, 12 4 48, तो 2.4% आएगा लगभग, हैं, लगभग इतना आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि बटे में वैल्यू हमने बढ़ाई है तो आंसर हमारा क्या आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। तो हमारे आंसर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो वाला राइट आंसर हम मान लेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यानी कि अगर आप 145 को डिवाइड करते इससे 58 से, तो ये आपके पास 2.5% आता। चाहे तो आप इसको अलग से डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। देखिए 145 को अगर 58 से डिवाइड करते, इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं है, इसको यहाँ पर डिवाइड करते तो ये कितनी बार, 2 बार चला जाता, तो ये 116 आता यहाँ पर, और शेषफल कितना बच जाता, ये 4 और 25 यानी कि 29 का बच जाता, और लगाते पॉइंट, उतारा 0, और 58 का 5 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा यानी कि 290। तो 2.5 आंसर जो है वो आपका आ जाता। तो भाग भी कर सकते थे, इतना ज़्यादा बड़ा भाग भी नहीं था। निम्न बार ग्राफ में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश का आयात और निर्यात जो है वो आपको लाख रुपए में दिया गया है। बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान आयात में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये आपको बताना है। तो आयात का यहाँ पर ब्लू वाला दे रखा है, तो 2015-16 का देखना है और 2016-17 का देखना है। तो यहाँ पर ये 738 से 1200 हो रहा है, यानी कि ये 62, यहाँ पर 462 की यहाँ पर वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। तो 462 की वृद्धि देखने को मिल रही है कितने पर, 738 पर, और गुणा कर दीजिए 100 से। तो यहाँ पर ये कट रहा है, 6 से कट रहा है, यानी कि 6 7 6 42, और ये 7 6 42, और ये 6 से कटेगा, 12 6 72, और 6 3 18 यानी कि 123। अब वैसे ही कैलकुलेशन हम यहाँ पर भी करेंगे, यानी कि 123 को अगर हम लगभग 125 के मान लें, लगभग 125 के मान लें, तो यह कैलकुलेशन अगर हम करते, यानी कि 77/125, और इंटू में 100 करते तो 25 से कटता, यानी कि 25 5 125, और ये 25 400, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 700 के 28, और हासिल आएगी 4, 700 के 28 4 32, 700 के 28 हासिल आएगी 1 सेकंड, 700 के 28 हासिल आएगी 2, और ये 700 के 28 2 30 होएगा, 308 आएगा, और बटे में ये 5 आएगा। भाग करते तो ये 5 के 30 आता, और यहाँ पर 8 बचता, 5 से कम 5, यानी कि 6, 1 सेकंड, ये 5 6 30 आता, और यहाँ पर 6 बार भाग चला गया, उतारते 8, और ये 1 बार और चला जाता, ठीक है। अब 3 बचता शेषफल, पॉइंट लगाते, और 5 के 30 यानी कि 61.6। हमने बटे में वैल्यू क्या की थी, थोड़ी सी बढ़ाई थी, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, थोड़ा सा कम आया। तो 61.6 से थोड़ा सा आंसर ज़्यादा होगा, वह हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते इससे, तो ये हमारा जो है, यानी कि ये 77/123 से इसको डिवाइड करते, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करते, तो ये आंसर जो है हमारा 62.60% आता। बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं, बाकी कुछ है नहीं। तो यहाँ पर x + 1/x = 2, ये कब होता है, देखिए x = 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और प्लस 1/1 यानी कि 1, और इक्वल टू 2 हो रहा है, यानी कि x = 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 की पावर तो कितनी भी हो जाए, अब 1 की पावर 1 ही रहती है, यानी कि 1 को कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे सर्दी आए या गर्मी आए। तो यहाँ पर 1 की पावर 57 यानी कि 1, और प्लस 1 यानी कि इक्वल टू 2 हो गया। नेक्स्ट देखिए, यदि शून्येतर अक्ष के लिए ये है तो x की पावर 3 - 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण को आपको क्या कर देना, x से दोनों तरफ भाग दे देना है, यानी कि ये 5x आ जाएगा, और ये प्लस का 7 आ जाएगा, और ये प्लस का 5/x आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लीजिए, यानी कि यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, x + 1/x बच गया, और इक्वल टू ये माइनस का 7 इधर आ जाएगा, यानी कि x + 1/x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी -7/5। यानी कि अब हम इसकी वैल्यू जो है वो बता सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -7/5 का क्यूब करेंगे, और ये माइनस कर देंगे इसमें से 3 इंटू में -7/5। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का। तो ये 7 का क्यूब यानी कि 343, और ये बटे में 5 का क्यूब 125 हो जाएगा।
ये माइनस में आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको देखिए, बटे में 25, 125 करना है हमें, एलसीएम लेना है, यानी कि इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 125 जो है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। और ये माइनस का 343 है, और इसको 25 से गुणा करते हैं तो ये 25 एकम 25 का 5 आ जाएगा, हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 525 में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि ये 2 बच गया। और ये यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, 1 सेकंड, यहाँ पर यह कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 25 एकम 25, 25 हासिल आएगी 2, 25 दूनी 50 और 2 52, यानी कि सही तो है कैलकुलेशन। तो यहाँ पर अच्छा ये 4 माइनस करना है, तो यहाँ पर ये 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 बचा, और यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और बट्टे में 125, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रोहन ने रुपये 55,000 का सामान अंकित को 15% व्यापारिक छूट पर बेचा। अंकित ने रोहन को कितना पैसा दिया यह बताना है, तो यानी कि 15% व्यापारिक छूट दिया। अब यहाँ पर आपको पता है कि कोई भी मूल्य जो है अपने आप में 100% होता है। अब 15% की छूट दी, यानी कि इसका 85% बचा, 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 तो बचेगा, यानी कि ये 85% इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि 85 से इसको 55 को मल्टीप्लाई कैसे करें, तो ये 85 को आप ये लिख सकते हैं 17 इंटू में 5 लिख सकते हैं, 17 इंटू में 5 लिख सकते हैं। तो पहले 17 से गुणा कर दीजिए, 17 पंजे 85 का 5, और हासिल आएगी आपके पास 8, और 17 पंजे 85 और 8 हो जाएगा कितना 93, और ये 0 इंटू में 5 आएगा, ये 5 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पंजे 25 हासिल आएगी 2, 5 त्रिका 15, 2 17 हासिल आएगी 1, 9 पंजे 45, 1 46, यानी कि 46,750 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक वर्त बनाता हूँ और उसकी एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ, यानी कि एक स्पर्श रेखा मान लीजिए आपको ये दी गई है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा दी गई है। अब आपको इस स्पर्श रेखा के समांतर एक और स्पर्श रेखा खींचनी है, तो आप बताइए कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। भाई एक स्पर्श रेखा के समांतर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वो होगी एक ही होगी, तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए, यानी कि अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए, तो यानी कि इंग्लिश और साइंस का रेशियो जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, यानी कि इंग्लिश में 2 गुने प्राप्त किए थे साइंस से। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 हैं, यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है, यानी कि अंग्रेजी और मैथमेटिक्स में अनुपात जो है वो 2:3 है, 2:3 है, ठीक है। तो आपका ये तीनों का एक साथ रेशियो ये आ जाएगा, ठीक है। अब तीनों का टोटल करेंगे, यानी कि 3 2 6 1, ये 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 126 दे रखी है। कितना गुना दे रखी है, 6 दूनी का 12, 6 एकम 6, 21 गुना दे रखी है। अंग्रेजी में पूछा गया था, यानी कि 2 इंटू में 21, यानी कि 42 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद 120 रुपये बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी, मान लीजिए x राशि थी प्रारंभ में उसके पास, इसका 20% खो गया, यानी कि बचा कितना 80%, तो ये इसका 80% कैलकुलेट कर देंगे। अब ये जो राशि बची है इसमें से इसने 85% खर्च कर दिया, यानी कि बचा कितना 15%। अब ये जो राशि बची है कुल मिलाकर वो 120 के बराबर बची है, तो ये 120 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये 15 8 120, और ये 8 से कटेगा 10 बार, और इधर 1 आ गया, और यहाँ पर ये 10 से 1 0 कट जाएगा। ये 10 इंटू में 100, यानी बट्टे में 1000, 1000 इंटू 1 x इक्वल टू 1000 आ जाएगा, यानी कि 1000 रुपये जो है उसके पास प्रारंभ में थे। नेक्स्ट देखिए, बिंदु H से एक रेलगाड़ी 6:30 अपराह्न पर K की ओर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करती है। एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 अपराह्न पर बिंदु K से बिंदु H की ओर 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करती है। दोनों रेलगाड़ियां बिंदु J पर 11:30 अपराह्न पर मिलती हैं। H J और तथा K से दूरी का अनुपात क्या है यह बताना था। तो यहाँ पर मान लीजिए बिंदु H है, और यहाँ पर मान लीजिए बिंदु ये K है। अब यहाँ पर H से K की ओर कहा गया कि H से K की ओर जो है एक रेलगाड़ी 6:30 पर चलना आरंभ करती है, जिसकी चाल कितनी है, यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर दे रखे हैं, 90 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी रेलगाड़ी जो है इधर K से H की ओर चलना प्रारंभ करती है, कितने पर 7:30 पर, और इसकी स्पीड दे रखी है यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर।
72 किलोमीटर पर आवर। और कहा गया कि ये किसी बिंदु बीच में जे पर मिलते हैं और ये जे पर यहाँ पर 11:30 बजे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो है एच जे और जे के का जो है के जे का जो है रेशियो आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर क्या करते, ये जो समय है यानी कि 6:30 और ये 11:30, यानी कि कितना समय डिफरेंस कितने का हुआ, 5 घंटे का। तो ये 5 घंटे में कितनी दूरी हो जाएगी, 90 इंटू में 5, तो यानी कि 9×5 = 45, यानी कि 450 किलोमीटर की जो है ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी एच जे। और इधर की मैं बात करूँ यहाँ पर, यानी कि ये 7:30 और यहाँ पर ये 11:30 के बीच के डिफरेंस कितने का है, 4 घंटे का। यानी कि 72 किलोमीटर की स्पीड से इसने 4 घंटे तक ये दूरी तय की, तो कितना हो जाएगी टोटल दूरी, 4 दूनी का 8, 700 के 28, यानी कि 288 किलोमीटर ये हो जाएगी। रेशियो पूछा गया था दोनों का, तो ये 450 रेशियो 288, यानी कि 9 से कट रहा है, 9×5 = 45, ये 9×3 = 27 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 दूनी का 18, यानी कि 2 से फिर कट रहा है, यानी कि 25 आ जाएगा। 25 रेशियो 16 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सेक थीटा -2 कोसेक, ये कोस थीटा बराबर 7/2 है, जहाँ थीटा एक न्यून, तो सेक थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर ये सेक थीटा, ये कोस थीटा जो है इसको सेक थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/सेक थीटा लिखेंगे। 1/सेक थीटा अगर इसकी जगह लिखेंगे तो ये सेक थीटा एलसीएम आएगा, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर बट्टे में सेक थीटा जो एलसीएम आया था इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि 7/2 सेक थीटा होगा। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये 2 सेक स्क्वायर थीटा होगा और ये -4 हो जाएगा। और ये इक्वल टू 7 से ये 2 कट जाएगा बट्टे में, यानी कि ये 7 सेक थीटा होगा। बट ये 7 सेक थीटा जो है इसको हम इधर ही लेकर आ जाते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि 7 सेक थीटा जो है इधर माइनस में आ जाएगा और ये -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास एक समीकरण बनी है ये द्विघात समीकरण बन गई, यानी कि सेक थीटा के पदों में द्विघात समीकरण बन गई। तो ये हमारा ए हो जाएगा, a = 2, b बराबर जो है ये -7 हो जाएगा, c बराबर जो है ये -4 हो जाएगा, ये c बराबर जो है -4 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र लगाते हैं, और द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस √√ के अंदर b² -4ac, ये सभी को पता है, अपॉन में आता है 2a। तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा, माइनस का b है बट यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो माइनस में पहले से ये माइनस प्लस, और प्लस माइनस √ के अंदर क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर, यानी कि -7 का स्क्वायर 49, और ये -4ac। अब यहाँ पर c जो है माइनस में है और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये 4 चौके 16 और इंटू में a यानी कि 32, तो ये प्लस का 32 होगा। और बट्टे में क्या आ जाएगा 2a, यानी कि a हमारा 2 है तो बट्टे में 4 आएगा, और इक्वल टू आ जाएगा ये 7 प्लस माइनस √ के अंदर देखिए ये कितना होगा, ऐड करेंगे तो ये 81 हो जाएगा, √ के अंदर 81, और 81 का वर्गमूल अगर हम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, अगर प्लस का चिन्ह लेंगे तो ये 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16/4 यानी कि 4 आएगा। अगर माइनस का चिन्ह लेंगे तो -2 आएगा ऊपर, यानी कि -1/2। तो वैल्यू जो है वो हमारी +4 होगी, क्योंकि ऑप्शन में +4 दे रखा है। अब ये -1/2 क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें दे रखा है थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, और धनात्मक न्यून कोण है इसका मतलब जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव तो होगी नहीं, यानी कि पॉजिटिव होगी। तो ये आपका जो है +4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा 8√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, √2 इंटू में a होता है, इक्वल टू ये आपको 8√2 दे रखा है, √2 से √2 कट जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो आप इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब दूसरे त्रिभुज के ये दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है यानी कि कैपिटल A² जो है वो आपको दे रखा है कितना, इसका 3 गुना दे रखा है, यानी कि 3 इंटू में 64। तो ये कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा, वर्गमूल करेंगे इधर तो ये आपके पास 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और √3, यानी कि ये आपके पास आ चुका है। तो विकर्ण जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू में a, यानी कि a हमारे पास यहाँ पर कैपिटल A जो है वो 8 √3 है,
तो √2 इंटू में 8 √3 और ये 8 √6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा गया था। यदि कुल मिलाकर 600 का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो खेप जो है अपने आप में क्या है, 1 यूनिट है और इसका 1/4 यानी कि 3, ये 3/4 है, तो ये 3/4 जो है वो 8% के प्रॉफिट पर बेचा गया। ठीक है, ये परसेंटेज में है और यहाँ पर जो है माइनस करेंगे इसमें से, ये शेष कितना बचा, 3/4 तो बिक गया। ठीक है, 8% के प्रॉफिट पर। अब शेष बचा 1/4। भाई ये 1 का 3/4 यानी कि 1 का 3/4 8% पर बिक गया, तो इस 1 में से माइनस कर लीजिए 3/4 यानी कि 1/4 बचेगा। तो ये आपका जो है 4% की हानि पर बेचा गया। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 600 की, क्योंकि ये जो है इसमें से माइनस करेंगे तो ओवरऑल जो प्रॉफिट बचेगा वो 600 बचेगा, ये क्वेश्चन में बोला गया। तो यहाँ पर इसको काट के सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 एक बार गया, ये 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6 माइनस 1 यानी कि 5%, और 5% की वैल्यू जो है वो आपको 600 दी गई है। तो यहाँ पर खेप जो है वो 1 यूनिट है, अपने आप में क्या है, टोटल 100% है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इसको 20 से गुणा करना होगा। 20 से इसको गुणा करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। इधर भी आपको क्या करना होगा, 20 से गुणा करना होगा, यानी कि 600 इंटू में 20 यानी कि इक्वल टू ये 6 दूनी का 12,000 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 18 है और उनका HCF और LCM आपको दे रखा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग आपको बताना है। तो यानी कि वो संख्या मान लीजिए ये A और B है, इनका योग 18 दे रखा है। आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर पता होगा कि HCF और इंटू में LCM जो होता है ये उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि A इंटू B अगर आपको कैलकुलेट करना है तो HCF आपका कितना है, 3 है, और यहाँ पर LCM 54 है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा। आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको कैलकुलेट करना था कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/A प्लस 1/B जो है ये कैलकुलेट करके बताना था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर LCM लेंगे तो ये A प्लस B ऊपर आ जाएगा। ठीक है, A प्लस का B ऊपर आ जाएगा और बटे में AB LCM आ जाएगा इनका। A प्लस B जो है वो आपको 18 दे रखा है और AB आपने 3 इंटू में 54 कैलकुलेट किया है। ये 18 3 54 3 बार कट जाएगा, 1/9 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कोस स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा ये बताना था। तो कोस 15 डिग्री का कईयों को तो यहाँ पर डायरेक्ट याद होगा, अदरवाइज किसी को वो डायरेक्ट याद भी नहीं है, तो इसको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, नोट डाउन करके रखिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोस 15 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, यहाँ पर ये कोस 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस, इसको लिख सकते हैं हम कोस 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोस A माइनस बी, कोस A माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि कोस A माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस 45 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री, और ये माइनस का है तो यानी कि बीच में प्लस का आएगा, ये साइन 45 डिग्री और ये इंटू में आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 1/√2 और इंटू में इसकी वैल्यू √3/2 और प्लस में इसकी 1/√2 और इसकी 1/2, यानी कि 2/2 तो जो आपका LCM आ जाएगा यहाँ पर 2/2 तो क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ऊपर बचा है √3 प्लस का 1। आपको तो इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना था, यानी कि कोस स्क्वायर 15 डिग्री कैलकुलेट करना था, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बटे में 2/2 जो है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर A प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 1 ये 3 प्लस का 1 प्लस का 2/3 आ जाएगा ऊपर, और ये बटे में क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये ऊपर मिलाकर आ जाएगा 4 प्लस का 2/3/8। 2 कॉमन लेकर काट दीजिए, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस का √3 और नीचे 2 से कट जाएगा, यानी कि 4। तो 2 प्लस √3/4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई तालिका 5 दुकानदारों द्वारा बेची गई कैलकुलेटरों की संख्या दर्शाता है। तो S5 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या S1 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर S5 जो है वो S1 का क्या है, कितना अनुपात है, ये कितना प्रतिशत है ये पूछा गया। तो यानी कि 80/40 और इंटू में कर दीजिए 100, यानी कि 40 का 80 कितना प्रतिशत है, 200% है, तो इक्वल टू आ जाएगा 200%।
तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और आज की वीडियो जो है वो कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।